हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ साइलोजिज्म, जिसमें हमने 4 बेसिक स्टेटमेंट्स को देखा। 4 बेसिक स्टेटमेंट्स से हम क्या इन्फ्रेंसेस करते हैं, क्या वैलिड कंक्लूजन्स निकालते हैं, और कुछ रूल्स हमने देखे। जैसे पॉजिटिव, जो हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन्स देंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन्स देंगे। और को हम सम पढ़ सकते हैं। नो जब होता है तो नो हिडन होता है। नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में सीखी थी। तो जो हमारा आज का वीडियो है, इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स है जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है या फिर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, उनको हम कंबाइन कैसे करते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स है, कम्बिनेशन के लिए हमारे पास 3 टाइप्स है, 3 वेज है जिनसे हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है, या तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होगा, या फिर 3 स्टेटमेंट्स जो है तीनों पॉजिटिव होंगे। जब तीनों पॉजिटिव होंगे तो क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, या फिर 2 नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा। जब इस टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे जहां पे कॉम्बिनेशन करनी है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, तो क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे, वो सेकंड केस होगा। और जो थर्ड केस होगा, जब हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, सारे 2 स्टेटमेंट्स है या 3 स्टेटमेंट्स है, तीनों नेगेटिव है, तो क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे, ये हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो हम अभी कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस को। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। कोई भी 2 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए एक तो 2 स्टेटमेंट्स हो या 3 स्टेटमेंट्स हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके बीच में एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग जो आप देखोगे, फर्स्ट केस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। जो फर्स्ट थिंग है वो है एक कॉमन टर्म हमारे पास होनी चाहिए जो इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करे। दूसरा जो हमें देखना है वो है, जो एक स्टेटमेंट है आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स और आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स जिनको हम कंबाइन करेंगे वो यूनिवर्सल होना चाहिए। वन स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेटमेंट में जो वर्ड्स यूज होंगे वो या तो ऑल होने चाहिए, एवरी होना चाहिए, ईच होना चाहिए, 100%, या फिर नो। यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के 2 टाइप्स है जो मैंने पहले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था। एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो 2 यूनिवर्सल स्टेटमेंट दूसरा होना चाहिए, या तो अफर्मेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो हम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। तो जो हम एग्जांपल्स देंगे वो हम ये वाले एग्जांपल्स देंगे जहाँ पे ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है। तो इनको कैसे कंबाइन करते हैं, फिर से बोल रहा हूँ मैं, कॉमन टर्म होनी चाहिए एक, और जो एक स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी कि ऐसे वर्ड्स यूज होने चाहिए उस स्टेटमेंट में जो 2 में से एक होगा, जिसमें ऑल हो, एवरी हो, ईच हो, 100% हो, या फिर नो हो। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, all cats or rats all rats are wolves। कंक्लूजन्स जो है इस क्वेश्चन के, all cats or wolves, some cats
syllogism. Some wolves or kids. All wolves or kids. Some kids are not wolves. हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट केस है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम कैसे कंबाइन करेंगे। जो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी दो स्टेटमेंट्स या तीन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए वो है एक तो कॉमन टर्म होनी चाहिए, दूसरा दो में से एक स्टेटमेंट जो हमारे पास होगा उसमें वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होना चाहिए, और जो ऑल या फिर नो है दो में से एक स्टेटमेंट में ये यूज होना चाहिए बिफोर कॉमन टर्म। बिफोर कॉमन टर्म, कॉमन टर्म के सामने, बिल्कुल कॉमन टर्म के सामने जो है ऑल या नो वर्ड यूज होना चाहिए, तभी दो स्टेटमेंट्स कंबाइन होंगे, अदरवाइज दो स्टेटमेंट्स कंबाइन नहीं होंगे या फिर तीन स्टेटमेंट्स कंबाइन नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है ऑल किड्स आर रेड्स, ऑल रेड्स आर वुल्व्स। जो रेड्स है, रेड्स हमारे पास कॉमन टर्म है, रेड्स ये कॉमन टर्म है, और हम देख रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट में ऑल यूज किया गया है रेड्स के सामने, यहाँ पे ऑल रेड्स है और कॉमन टर्म रेड्स है, एक के सामने ऑल यूज किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। और जो वैलिड कंक्लूजन होगा वो सिंपली क्या होगा, ये रेड्स को और ये ऑल रेड्स को हम रिमूव करेंगे, वहाँ पे क्या बचता है ऑल कैट्स आर वुल्व्स, ऑल कैट्स आर वुल्व्स। ये हमारे पास एक वैलिड कंक्लूजन होगा इसका। फर्स्ट वैलिड कंक्लूजन जो होगा ऑल कैट्स आर रेड्स, ऑल रेड्स आर वुल्व्स, सम रेड्स, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में बोला था, जब यहाँ पे ऑल होता है यहाँ पे सम हिडन होता है, सम रेड्स और ऑल रेड्स रिमूव हो गया, ऑल कैट्स आर वुल्व्स फर्स्ट हमारा वैलिड कंक्लूजन निकला। अब इसके बाद इसी कंक्लूजन से हम ड्रा कर सकते हैं ऑल जो है, ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था ऑल कैन बी रीड एज सम। तो ऑल कैट्स आर वुल्व्स, सम कैट्स आर वुल्व्स इज आल्सो ए वैलिड कंक्लूजन। जब यहाँ सम कैट्स आर वुल्व्स, बेसिक स्टेटमेंट 2 हमें याद करना है, यहाँ पे सम एज और बीज, तो यहाँ पे सम हिडन होता है, सम, तो सम वुल्व्स और कैट्स ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा। ऑल कैट्स आर वुल्व्स, यहाँ से हमने देखा रेड्स, सम रेड्स और ऑल रेड्स को हमने रिमूव किया, ऐसे ही रिमूव करना होता है। ऑल कैट्स आर वुल्व्स फर्स्ट वैलिड कंक्लूजन हो गया। सम कैट्स आर वुल्व्स, ऑल को सम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सम हिडन होता है, सम वुल्व्स और कैट्स, तो ये 3 कंक्लूजन्स जो है ये वैलिड है। इसके बाद हम देखेंगे ऑल वुल्व्स और कैट्स, सम वुल्व्स और कैट्स, सम कैन नॉट बी रीड एज, सम कैन नॉट बी रेड एज ऑल, सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये इनवैलिड कंक्लूजन है। इसके बाद है सम कैट्स आर नॉट वुल्व्स, सम कैट्स आर नॉट वुल्व्स, इसमें नॉट यूज किया गया है। तो जो हमारा रूल था, जब हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन्स होंगे तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे तो वो सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन्स देंगे, वो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देंगे। तो इसमें नॉट है, इसमें नॉट है, इसमें नो है, इसमें नो है, ये चारों जो है कंक्लूजन्स इनवैलिड होंगे। फिर से हम देखेंगे ऑल कैट्स आर रेड्स, ऑल रेड्स आर वुल्व्स, रेड्स है कॉमन टर्म है, एक कॉमन टर्म के सामने ऑल यूज किया गया है, तो इस ऑल रेड्स और इस सम रेड्स को हम रिमूव करेंगे, वहां पे बचता है ऑल कैट्स आर वुल्व्स, ये हमारा फर्स्ट वैलिड कंक्लूजन होगा। ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, ऑल कैट्स आर वुल्व्स का मतलब हो गया सम कैट्स और वुल्व्स। जब ये दो वैलिड कंक्लूजन्स है, सम कैट्स और वुल्व्स, यहाँ पे सम हिडन होता है, सम वुल्व्स और कैट्स, तो ये 3 हमारे पास 3 वैलिड कंक्लूजन्स हो गए। अब जो है इसके बाद ऑल वुल्व्स और कैट्स, सम कैन नॉट बी रीड एज ऑल, तो हम यहाँ पे सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये इनवैलिड कंक्लूजन हो गया।
और जो बाकी 4 कंक्लूजन्स है वो चारों के चारों नेगेटिव कंक्लूजन्स है, इसलिए वो चारों इनवैलिड कंक्लूजन्स है। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे। जो भी हम एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं ये सारी एग्जांपल्स इमेजिनरी है। तो ऑल कैट्स आर रेट्स यूजुअली तो ऐसी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सम रेट्स ऑल कैट्स और सम रेट्स और वुल्व्स, ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है। हमें देखना है कि इसका कोई वैलिड कंक्लूजन होगा या नहीं होगा। जो कंक्लूजन्स दिए गए हैं, देखिए फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन टर्म है रेट्स। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेट्स था, इसमें भी रेट्स है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी, किसी कॉमन टर्म है दो स्टेटमेंट्स में, कॉमन टर्म के सामने या तो वर्ड होना चाहिए यूज ऑल या तो वर्ड होना चाहिए यूज नो। लेकिन यहाँ पे वर्ड, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। तो फर्स्ट कंडीशन तो है हमारे पास, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, वो हमारे पास यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है। तो इसका कोई नो वैलिड कंक्लूजन, इसका कोई कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना है हमें, वो ये है कि कंबाइन करते वक्त इसका कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअली इनके अपने वैलिड कंक्लूजन्स होंगे। जैसे ऑल कैट्स आर रेट्स का एक वैलिड कंक्लूजन होगा सम rates are cats. Yes, this is valid conclusion. Some rates are wolves, some wolves are rates. Some यहाँ पे hidden है, some rates are wolves, तो यहाँ पे some hidden है, तो some wolves are rates. Yes, that's fine. ये इंडिविजुअली फॉलो करते हैं। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन हम इनको नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं होगा जिसमें कैट्स और वुल्व्स इन्वॉल्व हो। तो क्योंकि नेसेसरी कंडीशन जो है, कॉमन टर्म तो है, लेकिन एक कॉमन टर्म के सामने ऑल या नो होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे एक और रूल बन गया जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे, दोनों में कॉमन टर्म तो है, लेकिन किसी कॉमन टर्म के सामने ना तो नो यूज़ किया गया है ना तो ऑल यूज़ किया गया है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी वैलिड कंक्लूजन इसका नहीं होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन का कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं होगा। लेकिन इंडिविजुअली इसके अपने वैलिड कंक्लूजन्स है। इस पर्टिकुलर एक फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट जो है हमारा कंक्लूजन ड्रा हो सकता है। ऑल कैट्स आर रेट्स, ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमारे बेसिक 4 स्टेटमेंट्स थे, उनमें से फर्स्ट है। इसके अपने दो कंक्लूजन्स है, सम कैट्स आर रेट्स यस एंड सम रेट्स आर कैट्स। ये दो वैलिड कंक्लूजन्स, इन वो जो दो वैलिड कंक्लूजन्स है वो इंडिविजुअली बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन्स है, बिल्कुल इन्फ्रेंसेस है, लेकिन कंबाइन हम इनको नहीं कर सकते। इसके बाद में एक और एग्जांपल लूँगा गाइस। जो यहाँ पे केस 2 है, इसमें बसेस है, प्लेन्स है। जो भी हमारे पास कंक्लूजन्स है, 4 कंक्लूजन्स है, चारों के चारों कंक्लूजन्स में बसेस और प्लेन्स की बात की गई है। हम देखेंगे बसेस सेकंड कंक्लूजन में है और जो प्लेन्स है वो सेकंड स्टेटमेंट में है, और जो प्लेन्स है वो थर्ड स्टेटमेंट में है। तो सेकंड और थर्ड से हमें कंक्लूजन्स बनाने हैं। हम देखेंगे कोई कॉमन टर्म है कि नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन टर्म है ट्रेनस, यहाँ पे सम है, सम हिडन है, सम ट्रेनस है, यहाँ पे ऑल ट्रेनस है, यहाँ पे ट्रेनस कॉमन टर्म है। एक कॉमन टर्म के सामने ऑल यूज किया गया है, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। ऑल ट्रेन्स के साथ सम ट्रेन्स रिमूव होगा। ऑल बसेस आर प्लेन्स, ये हमारा फर्स्ट वैलिड कंक्लूजन होगा। जब ऑल बसेस आर प्लेन्स हो गया तो ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, सम बसेस आर प्लेन्स भी वैलिड कंक्लूजन होगा। यहाँ पे सम हिडन होता है, सम प्लेन्स और बसेस, ये भी वैलिड कंक्लूजन होगा। अब ऑल प्लेन्स और बसेस, सम प्लेन्स और बसेस यस, सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये इनवैलिड कंक्लूजन होगा। इसके बाद हम दूसरा थर्ड केस देखेंगे।
all chords are planes. Some chords are planes. Some planes are chords. जो थर्ड केस है इसमें जो कंक्लूजन्स है, ऑल कर्व्स आर प्लेन्स, सम कर्व्स आर प्लेन्स, सम प्लेन्स आर कर्व्स। कर्व्स जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ किए गए हैं और जो प्लेन्स है वो थर्ड स्टेटमेंट में यूज़ किए गए हैं। लेकिन हम देखेंगे इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में कोई कॉमन टर्म है कि नहीं है। कार्स और बसेस, ट्रेन्स और प्लेन्स, कोई भी इनके बीच में कॉमन टर्म नहीं है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें बसेस है जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉमन है और ट्रेन्स भी है जो कि थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन है। थर्ड स्टेटमेंट के साथ इसका कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो स्टेटमेंट्स को फर्स्ट और थर्ड को थ्रू सेकंड स्टेटमेंट कंबाइन करेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा वो हमें पता है। ऑल बसेस से सम बसेस रिमूव होगा, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, फिर जो है यहाँ इस कंक्लूजन से हम थर्ड कंक्लूजन के साथ इसको कंबाइन करेंगे। ट्रेन्स यहाँ पे है, सम ट्रेन्स, ऑल कार्स आर प्लेन्स। ये अब हम फर्स्ट और सेकंड से जो हमने डिराइव किया वो ये है। अब हम इसको थर्ड के साथ कंबाइन करते हैं। थर्ड जो है वो ये है, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स। अब देखिए ट्रेन्स दोनों में है कॉमन टर्म और एक ट्रेन के सामने ऑल है तो हम इसको रिमूव करेंगे। जो फर्स्ट वैलिड कंक्लूजन होगा वो होगा ऑल कार्स आर प्लेन्स, ऑल कार्स आर प्लेन्स। ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, सम कार्स आर प्लेन्स, और जब यहाँ पे सम हमने पढ़ा तो यहाँ पे सम हिडन होता है, सम प्लेन्स आर कार्स। तो ये इसके 3 वैलिड कंक्लूजन्स होंगे। इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम कैसे कंबाइन करते हैं और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है उनसे हम किस तरह कंक्लूजन्स निकालते हैं और कंक्लूजन निकालने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है वो हमने देखा और हम कैसे कंबाइन इनको करते हैं। अब हम अपना दूसरा केस डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है वो है नेगेटिव्स। जब हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे गाइस, जो हमारा दूसरा केस है इसमें कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स में हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया कि हम कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं वैलिड कंक्लूजन्स निकालने के लिए। तो 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, 3 को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। जब सारे स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो तो हम कैसे इनको कंबाइन करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, नो केट इज रेड, नो रेट इज काउ। अब देखिए, नो केट इज रेड, नो रेट इज काउ, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव। वी नो नेगेटिव, नो वर्ड हैज बीन यूज्ड, सो दीज आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स है इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते
और इनको हम कंबाइन भी नहीं कर सकते और इनसे हम कोई वैलिड कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते हैं जब हम इनको कंबाइन करेंगे। तो जितने भी ये सारे कंक्लूजन है ये इनवैलिड है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हो चाहे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हो, दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव जब होंगे तो इनसे कोई भी कंक्लूजन हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज फिर से बताना चाहूंगा, इंडिविजुअली जो इनके अपने कंक्लूजन है वो फॉलो करेंगे। नो केट इज रेड, नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, तो नो केट इज रेड के लिए वैलिड कंक्लूजन होगा सम केट्स आर नॉट रेड्स। और जब यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो हिडन होता है, नो केट इज रेड, तो इसका मतलब हो गया नो रेट इज केट। ये दो कंक्लूजन्स इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए फॉलो करेंगे। इसीलिए इसी तरह से इसके लिए नो रेट इज केट, सम रेट्स, नो रेट इज काउ, सम रेट्स आर नॉट काउस, एक वैलिड कंक्लूजन होगा। नो यहाँ पे हिडन है, नो रेट इज केट, नो काउ इज रेट, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा। ये दो वैलिड कंक्लूजन्स होंगे इसके इंडिविजुअली, सेकंड स्टेटमेंट के, फर्स्ट स्टेटमेंट के भी दो इंडिविजुअली कंक्लूजन्स होंगे। लेकिन हम कभी भी दो या तीन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। नो केट इज काउ, इसमें केट है इसमें काउ है, दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया गया है तो हमें ये पता चलना, यहाँ से हमें पता चलता है यहाँ पे केट है यहाँ पे काउ है, केट फर्स्ट स्टेटमेंट है, काउ सेकंड स्टेटमेंट में है, इनको कंबाइन करके कंक्लूजन्स बनाए गए हैं। तो दोनों नेगेटिव है, दो हो या तीन हो, जितने भी हो, नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं और कंबाइन करने के बाद इनसे हम कोई वैलिड कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। जो पॉजिटिव हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स से हम सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन निकालते हैं। ये मैंने पहले केस में बोला था। जब हमारे पास सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे उनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, ये सेकंड रूल आप मान लीजिए यहाँ इसका। लेकिन इंडिविजुअली हाँ, इंडिविजुअली इनके जो अपने कंक्लूजन्स हैं दोज कंक्लूजन्स विल फॉलो। अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे जहां पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करेंगे। केस 3, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गाइस हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने हमारे पास जो एक स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब हमारे पास आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो या फिर दो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हो और एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, या फिर आउट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स वन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो याद रखना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स में कभी भी एक पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। जो भी हमारे पास कंक्लूजन्स होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, ये याद रखने की बात है। इसको आप रूल मान लीजिए, रिमार्क करके याद रखिए, नोट करके याद रखिए। जब हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो स्टेटमेंट्स हो इनसे हम सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन्स ही निकलते हैं। ऑल कंक्लूजन्स विल बी नेगेटिव। अगेन फिर से इंडिविजुअली, अब आप ये बोलोगे ऑल पेन्स और बुक्स, ऑल को हम पढ़ सकते हैं सम पेन्स और बुक्स,
या फिर यहाँ पे सम हिडन है, सम बुक्स आर पेन्स. These are two valid conclusions. Yes, these are two valid conclusions, but they have been derived from this first statement individually. Individually वो फॉलो करेंगे, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो जो भी कंबाइन करने के बाद जो भी हमारे पास कंक्लूजन्स निकलेंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, चाहे कितने भी स्टेटमेंट्स क्यों ना हो, 2 हो 3 हो, तीन में से अगर एक नेगेटिव है तो जो भी इनको हम कंबाइन करने के बाद जो भी हम कंक्लूजन्स निकालेंगे वो सारे नेगेटिव होंगे. लेकिन इंडिविजुअली उनके अपने कंक्लूजन्स हैं, जो हमने बेसिक स्टेटमेंट्स पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, जो इनके अपने कंक्लूजन्स हैं इंडिविजुअली, दोज कंक्लूजन्स विल आल्सो फॉलो. लेकिन जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो सारे कंक्लूजन्स नेगेटिव होंगे. अब हमारे पास एक कॉमन टर्म है बुक्स, यहाँ पे बुक्स कॉमन टर्म है, और वन टर्म मस्ट बी यूनिवर्सल, वन स्टेटमेंट मस्ट बी यूनिवर्सल. जो हमारे पास ये बुक्स है इनमें से एक यूनिवर्सल है. क्यों? बुक के सामने नो यूज किया गया है. यहाँ पे जो नो है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, नो हम यूज करते हैं नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के लिए. तो सम बुक्स और नो बुक्स रिमूव होगा, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं. ऑल पेन्स और कॉपीज नहीं निकलेगा, ऑल को हमें लिखना पड़ेगा नो पेन्स और कॉपीज, नो पेन्स और कॉपीज. ये फर्स्ट हमारा वैलिड कंक्लूजन बनेगा. नो बुक और सम बुक्स जब हमने रिमूव किया बचता था हमारे पास ऑल पेन्स और कॉपीज, लेकिन एक नेगेटिव है तो ऑल नेगेटिव में कन्वर्ट होगा. जब ऑल नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो ये बनता है नो पेन्स और कॉपीज. इस तरह से हम दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं जब हमारे पास एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो. अब नो पेन्स और कॉपीज, नो को हम पढ़ सकते हैं सम नॉट. नो पेन्स और कॉपीज का मतलब हो गया सम पेन्स आर नॉट कॉपीज. दैट दिस कंक्लूजन विल आल्सो बी वैलिड. और नो पेन्स आर कॉपीज, यहाँ पे नो हिडन है. नो कॉपी इज पेन, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा. फर्स्ट कंक्लूजन जो हमने डिराइव किया, यहाँ से हमने ये वाला कंक्लूजन निकाला, नो को हमने सम नॉट पढ़ा. और जब यहाँ पे नो पेन्स आर कॉपीज, जो हमने थर्ड स्टेटमेंट बेसिक थर्ड स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, जब यहाँ नो पेन्स आर कॉपीज तो यहाँ पे नो हिडन होता है. नो कॉपी इज पेन, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा. और नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, नो कॉपी इज पेन, सम कॉपीज और नॉट पेन्स, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा. तो इस तरह से हम दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं जब हमारे पास एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो. अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे. ये हमारे पास एक स्पेशल केस है, ये एक एग्जांपल है. सम पेन्स और बुक्स, नो बुक इज कॉपी. जब भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हो, एक या फिर तीन स्टेटमेंट्स हो, एक हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा. जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पढ़ते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम रीड करते हैं. हम नेगेटिव से कभी पॉजिटिव की तरफ रीड नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बुक्स कॉमन टर्म है, ठीक है. यहाँ पे नो इसके सामने यूज़ किया गया है, यहाँ पे सम यूज़ किया गया है. वेरी नाइस. ये रिमूव होगा तो हम पढ़ेंगे सम पेन्स और नॉट कॉपी. कोई ये सोच सकता था कि हम क्यों ये नहीं पढ़ सकते हैं सम कॉपीज और नॉट पेन्स. तो ये कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये एक माइंड में आता है. अगर ये स्टेटमेंट पहले लिखा गया होता, नो बुक इज कॉपी, ऐसे लिखा गया होता, नो बुक इज कॉपी, फिर हमारे पास सम पेन्स
और बुक्स, हम इसको रिमूव कर सकते थे नो बुक और बुक्स को। फिर हम पढ़ सकते थे सम कॉपीज आर नॉट पेन्स, नहीं, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं इसको, जब भी हम रीड करते हैं तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव रीड करते हैं, इसलिए नो बुक से सम बुक तो रिमूव होगा, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, सम पेन्स और नॉट कॉपीज। अब हमें यहाँ पे याद करना चाहिए जो हमने फर्स्ट वीडियो में ये बेसिक स्टेटमेंट्स की बात की थी, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट है सम एज और नॉट बीज। ये वही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कंक्लूजन में आ गया। जब ये हमारे पास कंक्लूजन निकलता है या फिर ये स्टेटमेंट होता है, इसके बाद कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो सिर्फ एक कंक्लूजन इस एग्जांपल से निकलेगा, वो है सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, नो अदर कंक्लूजन्स विल फॉलो। अगेन आई एम रिपीटिंग, यस द इंडिविजुअल कंक्लूजन्स of these statements will follow individually. For example, some pens or books, yes, that's fine. Then some books or pens will also follow. No book is copy, then we can read it as some books are not copies, and no is here, that means no is hidden here. No book is copy, no copy is book. Yes, the individual conclusions will follow individually, but while combining these two statements, we cannot derive a conclusion other than this one. जब हम सम पेन्स और बुक्स को नो बुक इज कॉपी, सम बुक्स और नो बुक को रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो वैलिड कंक्लूजन होगा वो होगा सम पेन्स आर नॉट कॉपीज। ये जो है ये फोर्थ स्टेटमेंट है जब हमने बेसिक स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया था। इसके बाद कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, जो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दो स्टेटमेंट्स नेगेटिव है। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, जब यहाँ पे नो वेल इज डॉल्फिन है तो यहाँ पे नो हिडन होगा, और नो रेट इज बी तो यहाँ पे नो हिडन होगा। ये हमें पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये सीखा था। अब जो इसमें कनेक्शंस बनेंगे, जो हम कंबाइन करेंगे स्टेटमेंट्स को, पहले हम कंबाइन करेंगे ऑल रेट्स आर डॉल्फिन्स। एक चीज़ आप लोग देखिए, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ऑल रेट्स की बात की गई है तो हम देखेंगे इसमें कितने कंक्लूजन्स बनेंगे, और उसको हम फिर नोट करके रखेंगे कि जब यूनिवर्सल स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो उसमें कितने कंक्लूजन्स बनते हैं, और जो पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट और पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसमें कितने कंक्लूजन्स बनेंगे, वो भी हम देखेंगे। ऑल रेट्स आर डॉल्फिन्स, नो वेल इज डॉल्फिन, नो रेट इज वेल, ये हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन में सिर्फ रेट और वेल की बात की गई है, और जो रेट है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो वेल है वो सेकंड स्टेटमेंट में है। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना होगा। दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। कॉमन टर्म जो है वो है डॉल्फिन। फर्स्ट में डॉल्फिन है पॉजिटिव, सम हिडन है। सेकंड में डॉल्फिन है, जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि कॉमन टर्म के सामने या तो ऑल होना चाहिए या तो नो होना चाहिए। और यहाँ पे नो इज नॉट एक्सप्लिसिट बट यस इट इज इम्प्लिसिट, नो इज हिडन हियर, नो डॉल्फिन। तो सम डॉल्फिन और नो डॉल्फिन रिमूव हो जाएगा, और हम पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक या नेगेटिव से पॉजिटिव तक, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ऑल रेट्स आर नॉट वेल्स। देखिए जो कंक्लूजन बनेगा, ऑल रेट्स आर नॉट वेल्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो था सम एज आर नॉट बीज, लेकिन सम था, तब कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता था इस वाले के बाद। लेकिन यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे ऑल है। ऑल रेट्स आर नॉट वेल्स। ऑल नॉट का मतलब हो गया नो रेट इज वेल। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन बन गया। ऑल था, अगर सम होता सम रेट्स आर नॉट वेल्स तो कोई भी कंक्लूजन इसके बाद फॉलो नहीं करता, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया था, फोर्थ स्टेटमेंट्स जब हमने पढ़े थे। तो लेकिन यहाँ पे सम नहीं है, यहाँ पे ऑल है। ऑल नॉट का मतलब हो गया नो रेट इज वेल। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन बन गया, नो रेट इज वेल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जब नो रेट इज वेल फर्स्ट बन गया, यहाँ पे नो हिडन है, नो वेल इज रेट, बिल्कुल सही है। नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, नो रेट इज वेल, सम रेट्स आर नॉट वेल्स, नो वेल इज रेट, सम वेल्स आर नॉट रेट्स। तो ये जो है
ये 4 कंक्लूजन्स बिल्कुल वैलिड कंक्लूजन्स है। इस तरह से हम कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से। अब जो दूसरा इसका केस है, इसी एग्जाम्पल का जो दूसरे कंक्लूजन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। गाइस, जो यही क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा केस है, जो दूसरे कंक्लूजन है वो है नो डॉल्फिन इज बी, नो बी इज डॉल्फिन, सम डॉल्फिन्स आर नॉट बीज, सम बीज आर नॉट डॉल्फिन्स। तो जो कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स में कौन कौन सा ये इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन सा यूज किया गया है, वो है डॉल्फिन और बी। लेकिन डॉल्फिन जो है वो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और जो बी है वो थर्ड स्टेटमेंट में है। बी थर्ड स्टेटमेंट में है। तो हमें किस किस को कंबाइन करना पड़ेगा? हमें कंबाइन करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेटमेंट को और थर्ड स्टेटमेंट को, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के बीच में रेट कॉमन है। यहाँ पे ऑल रेट्स है, यहाँ पे नो रेट है। तो हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, तब जाके हमें कोई ऐसा वैलिड कंक्लूजन मिल सकता है जिसमें डॉल्फिन्स और बीज हो। हमने सेकंड और थर्ड को क्यों कंबाइन नहीं किया? क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन टर्म नहीं है। अब ऑल रेट्स आर डॉल्फिन्स, नो रेट इज बी। कॉमन टर्म कौन सा है? रेट्स है, ऑल रेट्स और नो रेट्स। देखिए, ऑल रेट्स और नो रेट्स रिमूव होगा, बचता क्या है हमारे पास? सम डॉल्फिन्स आर नॉट बीज। लेकिन हम सम से पढ़ रहे हैं, सम से, पॉजिटिव से पढ़ेंगे। ये भी मैंने डिफाइन किया था, ये भी मैंने बोला था, इसको नोट करने के लिए मैंने बोला था। हम कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं पढ़ते हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हैं। यहाँ पे सम हिडन है, तो जो फर्स्ट वैलिड कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा सम डॉल्फिन्स आर नॉट बीज। जैसे ही यह कंक्लूजन फॉलो हो गया, सम डॉल्फिन्स आर नॉट बीज, ये फोर्थ केस है। सम एज आर नॉट बीज, वही वाला केस है, सम एज आर नॉट बीज। और हमने पढ़ा था जो ये वाला केस है, जो ये वाला केस है, फोर्थ केस जो है, इसके बाद कोई भी वैलिड कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो सम डॉल्फिन्स आर नॉट बीज, इसके बाद जो ये तीन है ये इनवैलिड हो गए, यही पे। लेकिन हाँ, फिर से रिपीट करूंगा मैं, इंडिविजुअली कुछ भी फॉलो कर सकता है। All rates are dolphins, some dolphins are rates. Some rates are dolphins. Very nice. From this first statement we can infer or we can deduct two conclusions, both will be positive, और लेकिन वो individually होंगे। इसी तरह से यहाँ से no whale is dolphin individually, no dolphin is whale बोल सकते हैं, no whale is dolphin, some whales are not dolphins, individually वैसे निकल सकते हैं। लेकिन जब हम combine कर रहे हैं, हमने फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन किया, यहाँ पे कॉमन टर्म हमारे पास रेट है, और इससे पहले वाले केस में ऑल यूज हुआ था, यहाँ पे सम यूज हो रहा है। जब सम से हम नो सम वाले पॉजिटिव स्टेटमेंट से एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, तो एक ही वैलिड कंक्लूजन बनता है, सम डॉल्फिन्स आर नॉट बीज, सम डॉल्फिन्स आर नॉट बीज। इसके बाद कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं बनेगा। हम कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं बना सकते जिसमें हमारे पास डॉल्फिन और बी होगी। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे इसी के ऊपर, क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये ज़्यादा, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ।
गाइज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ऑल अर्थ्स आर मून्स, नो मून इज प्लेनेट, सम मून्स आर स्टार्स, जिसमें दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हम जितने भी यहाँ से कंक्लूजन्स निकालेंगे, जब हम इनको कंबाइन करेंगे, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे और कंक्लूजन ड्रा करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। जब हम सिर्फ पॉजिटिव्स को कंबाइन करेंगे और कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे तो वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे। ये मैंने पहले बोला था नोट करने के लिए। अब जो कंक्लूजन्स है, सम मून्स आर अर्थ्स, ऑल अर्थ्स आर मून्स। देखिए ऑल अर्थ्स आर मून्स, यहाँ पे सम हिडन है, इसका मतलब हो गया सम मून्स आर अर्थ्स। तो फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट ड्रा होगा इंडिविजुअली, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सम प्लैनेट्स आर नॉट मून्स, नो मून इज प्लैनेट, यहाँ से नो प्लैनेट इज मून, यहाँ से क्या निकलेगा इंडिविजुअली, नो प्लैनेट इज मून, क्योंकि नो हिडन है यहाँ पे। और जब नो प्लैनेट इज मून हमारा एक वैलिड कंक्लूजन निकलेगा स्टेटमेंट सेकंड से, तो नो प्लैनेट को हम सम प्लैनेट पढ़ सकते हैं, तो सम प्लैनेट्स आर नॉट मून्स, बिल्कुल ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा। सम मून्स आर स्टार्स, सम मून्स आर स्टार्स, यहाँ पे सम हिडन है, सम स्टार्स आर मून्स, एक वैलिड कंक्लूजन होगा, सम स्टार्स आर मून्स। लेकिन हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था, डिफाइन किया था, बोला था, इस लेक्चर में भी मैंने कहा हम सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। सम मून्स आर स्टार्स, तो सम, इसको सम स्टार्स आर मून्स एक वैलिड कंक्लूजन होगा, लेकिन सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऑल स्टार्स आर मून्स एक इनवैलिड कंक्लूजन है। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर जो हम और कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे, कंबाइन करेंगे इनको, सम अर्थ्स आर नॉट प्लैनेट्स, some planets are not Earths. अब देखिए ये जो कंक्लूजन्स है इसमें अर्थ्स और प्लैनेट्स की बात की गई है। अर्थ्स किस में है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है, और प्लैनेट्स किस में है, सेकंड स्टेटमेंट में है। तो हम इनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से पहले हम क्या देखते हैं, कोई कॉमन टर्म है कि नहीं है। कॉमन टर्म मून है। किसी जब कॉमन टर्म हमने आइडेंटिफाई की कि मून है, फिर हम देखते हैं इसके सामने दोनों स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्टेटमेंट में और या नो यूज़ किया गया है या नहीं। तो हमने देखा नो यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो नो मून और सम मून्स, इसको हम रिमूव करेंगे। फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ेंगे, ऑल अर्थ्स आर नॉट प्लैनेट्स, ये एक वैलिड कंक्लूजन निकलेगा। ऑल अर्थ्स आर नॉट प्लैनेट्स। जब ऑल होगा, ये सम नहीं है, सम होता तो कोई वैलिड कंक्लूजन इसके बाद फॉलो नहीं करता, लेकिन ऑल है, ऑल अर्थ्स आर नॉट प्लैनेट्स, इसका मतलब हो गया नो अर्थ इज प्लैनेट। और जब नो अर्थ इज प्लैनेट एक वैलिड कंक्लूजन है, तो यहाँ पे नो हिडन है, नो प्लैनेट इज अर्थ, ये भी एक वैलिड कंक्लूजन होगा। फिर हम क्या देखते हैं, नो अर्थ इज प्लैनेट, यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं एक वैलिड कंक्लूजन। नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, नो अर्थ इज प्लैनेट, इसका मतलब हो गया सम अर्थ्स आर नॉट प्लैनेट्स। नो प्लैनेट इज अर्थ, इससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सम प्लैनेट्स आर नॉट अर्थ्स। इसके बाद हम नो प्लैनेट इज अर्थ से हम ड्रॉ करेंगे सम प्लैनेट्स आर नॉट अर्थ्स। इसके बाद हम और कंक्लूजन्स देखेंगे, कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ये जो कंक्लूजन्स है, एक में स्टार है, प्लैनेट है, स्टार है, प्लैनेट है। स्टार यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में है और प्लैनेट सेकंड स्टेटमेंट में है, तो हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। मून हम पहले क्या देखेंगे, कॉमन टर्म है कि नहीं। कॉमन टर्म क्या है, मून है, बिल्कुल कॉमन टर्म है हमारे पास। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, मून जो है ये एक कॉमन टर्म है। दो स्टेटमेंट्स में से किसी स्टेटमेंट में कॉमन टर्म के सामने नो या ऑल यूज किया गया है या नहीं, तो नो यहाँ पे यूज किया गया है,
तो हम नो मून और सम मून्स को रिमूव करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ेंगे, सम स्टार्स आर नॉट प्लैनेट्स, ये एक वैलिड कंक्लूजन बन जाएगा। सम स्टार्स आर नॉट प्लैनेट्स, सम स्टार्स आर नॉट प्लैनेट्स, ये एक वैलिड कंक्लूजन जब बन गया तो इसका मतलब ये उस टाइप का है, फोर्थ टाइप का है, सम एज आर नॉट बीज, इसके बाद कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो ये हो गया इनवैलिड कंक्लूजन, नो स्टार इज प्लैनेट। इसके बाद जो इसी एग्जाम्पल के ऊपर हम और कंक्लूजन्स देखेंगे। गाइस ये इसी क्वेश्चन के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स है। ऑल अर्थ्स आर स्टार्स, सम स्टार्स आर अर्थ्स। स्टार्स थर्ड स्टेटमेंट में है और जो अर्थ्स है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि पहले हम देखेंगे, कंबाइन करने से पहले हम देखेंगे कोई कॉमन टर्म है कि नहीं है। कॉमन टर्म कौन सी है? मून है, वेरी नाइस। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कॉमन टर्म के सामने ऑल या नो है कि नहीं। यहाँ पे कॉमन टर्म के सामने क्या है? सम है। यहाँ पे कॉमन टर्म के सामने क्या है? सम है। तो कोई भी कंक्लूजन हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारे दोनों इनवैलिड कंक्लूजन्स बन गए। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके क्या होता है, कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। आज के वीडियो में आज के लेक्चर में हमने ये सब देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, जैसे ओनली का केस हो गया, तो और भी इधर फर्स्ट और सेकंड ऐसा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो कब यूज़ होगा, ये कुछ चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।